टोनी स्टार्क को पता चलता है कि उनके सीने में लगा आर्क रिएक्टर, जो उन्हें जिंदा रखता है और उनके आयरन मैन सूट को पावर देता है, उसमें इस्तेमाल होने वाला पैलेडियम तत्व धीरे धीरे उनके खून में जहर घोल रहा है। मौत करीब जानकर टोनी लापरवाह हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। रूसी वैज्ञानिक इवान वैंको, जिसके पिता को टोनी के पिता हॉवर्ड स्टार्क ने बिजनेस पार्टनर होते हुए भी निर्वासित कर दिया था, वह स्टार्क परिवार से बदला लेना चाहता है। वह पुराने ब्लूप्रिंट्स का उपयोग करके अपना खुद का एक आर्क रिएक्टर बनाता है, जिससे चलने वाला इलेक्ट्रिक चाबुक वाला सूट पहनकर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स रेस में टोनी पर हमला करता है। अमेरिकी सरकार, खासकर सीनेटर स्टर्न, टोनी पर दबाव डालती है कि वह अपनी आयरन मैन तकनीक सेना को सौंप दे, लेकिन टोनी मना कर देते हैं। इस बीच टोनी का प्रतिद्वंद्वी और कम काबिल हथियार निर्माता जस्टिन हैमर सरकार के लिए आयरन मैन की तकनीक की नकल करने की कोशिश करता है। शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी टोनी के व्यवहार पर नजर रखते हैं। वह नताशा रोमनॉफ को टोनी की नई असिस्टेंट नैटली रशमैन के रूप में भेजते हैं, जो वास्तव में उनकी जासूस होती है। निक फ्यूरी की मदद से और अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क द्वारा छोड़े गए सुरागों से टोनी एक नए तत्व की परमाणु संरचना का पता लगाते हैं। टोनी सफलतापूर्वक यह गैर विषाक्त नया तत्व बनाते हैं और इसे अपने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम की जगह लगाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। इस बीच हैमर वैंको को जेल से निकालकर सेना के लिए बख्तरबंद ड्रोन बनाने का काम सौंपता है। वैंको चुपके से इन ड्रोनों और टोनी के दोस्त जेम्स रोडी रोड्स के उन्नत प्रोटोटाइप आयरन मैन सूट पर नियंत्रण करने का कोड डाल देता है। स्टार्क एक्सपो में वैंको ड्रोनों और रोड्स के सूट का नियंत्रण ले लेता है और टोनी पर हमला करता है। नताशा रोमनॉफ और टोनी का अंगरक्षक हैप्पी होगन हैमर की फैक्ट्री में घुसपैठ करते हैं। नताशा रोड्स के सूट का नियंत्रण वापस लेने में सफल हो जाती है। अंत में टोनी और रोड्स मिलकर वैंको और उसके ड्रोनों को हराते हैं। वैंको खुद को और बचे हुए ड्रोनों को उड़ाकर आत्महत्या कर लेता है। निष्कर्ष, हैमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोनी और रोड्स को उनकी बहादुरी के लिए मेडल मिलते हैं। निक फ्यूरी टोनी को बताते हैं कि उनके मुश्किल व्यक्तित्व के कारण उन्हें सीधे एवेंजर्स इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वे एक सलाहकार के रूप में काम करेंगे। टोनी और उनकी असिस्टेंट पेपर पॉट्स आखिरकार एक दूसरे को चूमते हैं।